गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी और लगभग एकाध वीक पहले आपको आइडेंटिटी सेंड करके बोला भी था कि स्टूडेंट ईच आइडेंटिटी आपको 20 टाइम लिख कर प्रिपेयर करनी है। कि लाइक हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड नंबर की आइडेंटिटी कौन सी थी स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर उसमें क्या बनाई थी भाई, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि मेन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसके ऊपर से दूसरी दो बनाई थी। सेम सेकंड नंबर की आइडेंटिटी कौन सी स्टूडेंट हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड नंबर कौन सी थी भाई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कौन सी थी भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये थी। फिर थर्ड नंबर की आइडेंटिटी हमारी कौन सी थी स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो सेकंड नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या थी भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर क्या बनाई थी भाई, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट आज हम लोग जो सम देखने के लिए जा रहे, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत टफ और कंजस्टेड सम है। समझ पाओगे तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। मीन्स अब आपकी जिम्मेदारी है कभी ईच सम को समझकर अभी से करो। वीडियो लेक्चर के बाद होमवर्क की नोटबुक में 3 से 4 बार करो तो आपके समझ में आएगा। स्टूडेंट चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको इंग्लिश फॉर्मूला सिखाए थे। मीन्स यहाँ पर आप जो सम करने वाले हो वो सम के अंदर इंग्लिश फॉर्मूला एंड सेकंड नंबर आइडेंटिटी का यूज करना है। कि भाई टेन थीटा का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और या तो कौन सा था भाई 1 अपॉन कॉट थीटा। सेम कॉट थीटा का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, 1 अपॉन टेन थीटा, या तो कौन सा था भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन कोसेक थीटा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। सेम सेक थीटा का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन सेक थीटा। ये सब कुछ आपको आता होगा, दिमाग में फिट होगा। तो आज हम लोग सम देखने के लिए जा रहे हैं, वो आप कर पाओगे। स्टूडेंट जरा अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 191 निकालो, एग्जाम्पल नंबर 12 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 12 निकालो, एग्जाम्पल नंबर 12। आईएमपी करो ये सम को, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म ऑफ साइन ए। कभी कॉस ए टेन ए सेके को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, साइन ए के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी कि कॉसे का आंसर साइन के फॉर्म में होना चाहिए, टेन का आंसर साइन के फॉर्म में होना चाहिए, और सेक का आंसर भी साइन के फॉर्म में होना चाहिए। समझ गए, कभी कॉसे टेन ए और सेक ए को आपको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो सबसे पहले कल मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी जो सिखाई थी वो आइडेंटिटी कौन सी थी भाई,
कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें से हमने नई दो बनाई थी, उसमें नई बनाई थी वो कौन सी थी भाई? कि भाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो भाई? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ए हो तो ए लिखेंगे, बराबर है। एबीसीडी का जो भी लीटर है वो लिखेंगे। तो भाई आपको cos a को sin में कन्वर्ट करना है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वाली। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? 1 माइनस sin स्क्वायर a। बट स्टूडेंट हमें किसको कन्वर्ट करना है? cos a को किसको कन्वर्ट करना है? यहां से स्क्वायर को रिमूव करो, देयरफॉर फर्स्ट आपका आंसर cos a इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट? 1 माइनस sin स्क्वायर a। देखो cos a sin a के अंदर कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है? भाई cos a को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट? sin a के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही कन्वर्ट होगा, मीन्स ये सब दो दो तीन तीन बार करोगे तो समझ पाओगे। चलो सेकंड नंबर में कौन है भाई? tan a। चलो तो tan a इसका इंग्लिश फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई tan a इज इक्वल टू क्या होगा भाई? sin a अपॉन क्या लिख सकते हैं भाई? cos a। देखो आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है भाई? साइन के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर तो साइन प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है भाई? cos है, और cos का आंसर अभी आप लेकर आए वो रख दो तो क्या बनेगा भाई? देयरफॉर tan a इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? साइन a को छेड़छाड़ नहीं कर रही है, सबको आपको साइन में कन्वर्ट करना है। जहां पर साइन आ जाए वहां पर कुछ भी करना नहीं है। देखो नीचे cos a के बदले में आप क्या लिख सकते हो भाई? रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। हो गया आंसर, साइन में कन्वर्ट हो गया। चलो थर्ड नंबर कौन सा है स्टूडेंट? sec a। कौन सा है भाई? sec a। sec a का इंग्लिश फॉर्मूला कौन सा? 1 अपॉन cos a, और cos a का आंसर तो अभी आप लेकर आए वो रख दो, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये आपके आंसर हो गए। देखो स्टूडेंट इसमें cos a भी sin की टर्म में कन्वर्ट हो गया, tan भी sin की टर्म में कन्वर्ट हो गया, और sec भी sin की टर्म के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट? कन्वर्ट हो गया। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में कर पाओगे, विदाउट प्रैक्टिस ये सब आपको आने वाले नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 8.4 एक्सरसाइज में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं स्टूडेंट। 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 1? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a and tan a in a term of cot a। कभी sin a, sec a और tan a को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है स्टूडेंट? cot के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? थोड़ा टफ है। कभी cot का फॉर्मूला कौन सा? cos अपॉन sin, यानी कि cos हमारे पास अगर होता तो कन्वर्ट कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। बट देखो cot a की कन्वर्ट करना है तो tan का तो आंसर आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? tan a तो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। फर्स्ट क्या लिखेंगे? tan a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? 1 अपॉन cot a। ये आपका आंसर हो गया। देखो tan a कन्वर्ट हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? हमें अब इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, साइन और सेक दोनों को कन्वर्ट करना है, बराबर है। तो हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, तो कॉट की आइडेंटिटी याद करो। कॉट की आइडेंटिटी कौन सी है? देखो तो जरा, क्या भाई cosec स्क्वायर a
इज इक्वल टू कौन सी आइडेंटिटी बनती है स्टूडेंट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बनती है आइडेंटिटी। और कॉसेक में से साइन आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? कि भाई साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/cosec ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मिल जाएगा उसके ऊपर से। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? कि भाई cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई हमें cosec में से साइन मिल सकता है, बराबर है। दूसरा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। चलो तो स्क्वायर को रिमूव कर दो, क्या बनेगा भाई? cosec ए इज इक्वल टू रूट क्या बनेगा भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो cosec ए का आंसर मिला। अब cosec में से हमें साइन मिल सकता है, तो क्या लिखेंगे? साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? cosec ए। देयरफॉर अब cosec ए का आंसर आपके पास है, साइन ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो ऐसे। ये आपका साइन ए आ गया। फाइंड कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो? चलो अब क्या फाइंड करना है? सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? 1 अपॉन, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। सेक का फॉर्मूला कौन सा? 1 अपॉन कॉस। अगर आप कॉस ले आओ तो आपका काम इजी बनेगा। या तो देखो सेक के साथ में आइडेंटिटी किसकी बनती है? देखो तो जरा आइडेंटिटी में उसका यूज करना पड़ेगा कि भाई सेक्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी बनती है स्टूडेंट कि भाई टेन ए अगर आपके पास है तो उसके ऊपर से आपको सेक मिल जाएगा। तो चलो सेक की आइडेंटिटी यूज करते हैं कि भाई सेक्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो टेन ए की वैल्यू कितनी है भाई? 1 अपॉन कॉट ए। यहाँ पर क्या बनेगा भाई? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा? कि भाई टेन की वैल्यू 1 अपॉन कॉट है, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी भाई? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। चलो ये फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये तो किसका आंसर आया भाई? सेक्वेयर ए का आया। ये स्क्वायर को रिमूव करो, देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर वाले का रूट नहीं निकलेगा तो रूट में क्या बचेगा भाई? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये नीचे वाले का रूट निकल जाएगा, मीन्स नीचे क्या आएगा भाई? कॉट ए। देखो ये तीनों रेशियो टेन ए भी कॉट ए में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक ए सॉरी साइन ए भी कॉट में कन्वर्ट हो गया, और सेक भी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भाई? कॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया। प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, विदाउट प्रैक्टिस सम आने वाले नहीं है, इतना समझ लो। क्लियर? प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट all the other trigonometric ratio of angle A in a term of sec A। भाई एंगल ए के जितनी भी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मीन्स कौन से? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए। ये 5 रेशियो को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है स्टूडेंट? सेक ए के अंदर कन्वर्ट करना है, बराबर है। कौन से एंगल ए के कौन से रेशियो? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सभी को किसके अंदर कन्वर्ट करना है भाई? सेक के अंदर कन्वर्ट करना है। चलो सेक, तो सेक का दुश्मन कौन? कॉस। कभी कॉस के ऊपर से सेक सीधा मिल जाएगा आप लोगों को, तो पहले कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई? कॉस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? 1 अपॉन सेक ए। चलो
कॉस ए की वैल्यू मिल गई, कॉस ए की वैल्यू मिल गई तो साइन ए की भी मिल जाएगी। अगर आपके पास कॉस की वैल्यू है तो साइन की आइडेंटिटी यूज करोगे कि भाई आइडेंटिटी में कौन सा था भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। कि भाई अगर कॉस की वैल्यू हो तो साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी रखनी है और साइन की वैल्यू हो तो किसकी रखनी है भाई, कॉस स्क्वायर वाली। चलो रखे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू कितनी है भाई, 1 अपॉन सेक ए। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे सेक स्क्वायर है। देखो फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या बनेगा भाई, सेक स्क्वायर ए और इस स्क्वायर को रिमूव करो, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, रूट सेक स्क्वायर ए सॉरी साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या बनेगा भाई, सेक ए बनेगा। ये आपका आंसर है स्टूडेंट। कॉस ए और साइन ए कन्वर्ट हो गए, इसके ऊपर से टेन ए आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई, टेन ए। टेन का फॉर्मूला कौन सा, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता। क्या लिखेंगे, टेन ए इज इक्वल टू इंग्लिश फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो इसमें वैल्यू रखिए साइन ए। साइन ए का आंसर आप क्या लेकर आए भाई, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए अपॉन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक ए। देखो ये दोनों सेक ए कट, आंसर आया सिर्फ कितना भाई, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। चलो टेन ए के ऊपर से क्या मिलेगा भाई, कॉट ए मिलेगा। क्या मिलेगा, चलो कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। चलो आपका टेन ए का आंसर पेपर में ऐसे नहीं लिखोगे भाई, मैंने एक लाइन में लिखा है वैसे आप नहीं लिखोगे। इसके नीचे ये वाला पेज बिगड़ता है तो स्कूल का बिगड़ता है, हमारा नहीं बिगड़ता है, बराबर है। चलो टेन ए का आंसर कितना है भाई, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, नीचे टेन ए की वैल्यू लगा दो, इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अभी क्या बाकी बचा, कॉसेक बाकी बचा। तो चलो कॉसेक ए का फॉर्मूला कौन सा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। देखो साइन का इनवर्स है तो ये साइन का जो आंसर है उसको उल्टा कर डालो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्या आएगा भाई, सेक ए अपॉन क्या आएगा भाई, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया आंसर। ये तो हमने कभी ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके अंदर कन्वर्ट किए स्टूडेंट, सेक के अंदर। देखो सभी के आंसर सेक के फॉर्म में आते हैं। चलो ऐसा एक ट्राई करते हैं कि भाई सेक ए लिखा है ना आपके टेक्स्ट बुक में, बाजू में लिख डालो कॉसेक ए, कॉसेक ए भी लिख डालो कॉमा करके। चलो कॉसेक ए के अंदर कन्वर्ट करते, थोड़ी प्रैक्टिस करते। कि भाई क्वेश्चन हमारा ऐसा है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन अ टर्म ऑफ कॉसेक ए। देखो स्टूडेंट कॉसेक हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर किसकी वैल्यू मिलेगी, सेक हो तो कॉस की मिलेगी, कॉसेक हो तो किसकी मिलेगी, साइन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। चलो ट्राई शुरू करो फटाफट, साइन ए से शुरुआत करो।
हमें cosec a के अंदर कन्वर्ट करना है, तो पहले साइन की वैल्यू मिलेगी, फाइंड कर लो। क्या लिखोगे सबसे फर्स्ट कि भाई साइन a इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a। चलो पहली वैल्यू मिल गई। चलो साइन की वैल्यू हो उसके ऊपर से cos मिलेगी, तो cos की आइडेंटिटी रखो। साइन ए आ गया आपके पास, cos की आइडेंटिटी रखो फटाफट। चलो पहली वैल्यू आपको मिल चुकी है भाई, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a। चलो सेकंड नंबर cos फाइंड करना है, तो क्या रखेंगे, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। चलो तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा भाई cosec स्क्वायर a। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाले, देयरफॉर cos स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन क्या आएगा भाई cosec स्क्वायर a, और स्क्वायर को रिमूव करो, देयरफॉर cos a इज इक्वल टू रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन क्या आएगा भाई cosec a। चलो cos a मिल गया, साइन और cos आ गए तो सारी दुनिया आ जाएगी। चलो tan a फाइंड कर लो, tan a का फॉर्मूला रखो, tan a इज इक्वल टू क्या रखोगे भाई साइन a अपॉन cos a। इज इक्वल टू चलो साइन a की वैल्यू कितनी है भाई 1 अपॉन cosec a अपॉन में क्या है भाई रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cosec a। ये cosec a दोनों कट हो गए, आंसर कितना है भाई 1 अपॉन रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1 आया। चलो tan a मिल गया तो cot a भी मिल जाएगा, तो भाई cot a इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1 अपॉन tan a लिख सकते हैं। तो tan a का जो आंसर आया उसको उल्टा कर दो, देखो tan a का आंसर क्या है भाई 1 अपॉन रूट cosec स्क्वायर a माइनस और ऊंधा कर दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो क्या आएगा भाई रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1 आया आंसर। चलो cot a मिल गया, लास्ट में कौन सा बाकी बचा sec a। sec a इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1 अपॉन cos a। चलो cos a मिल जाएगा 1 अपॉन cos a। cos a कितना है भाई ये रहा, इसको उल्टा कर दो तो क्या आएगा भाई cosec a अपॉन क्या आएगा भाई रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। पूरा कर लो, फिर अभी यही सब में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो इसी सब में कॉमा करके cos फिर कॉमा करके tan लिख डालो, cos लिखो फिर tan लिखो। चलो cos के अंदर कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, बराबर है, सारे हो जाएंगे, मीन्स जो भी पेपर में आएगा आप इजीली कर पाओगे। ये जितने सम कराए उन सभी की प्रैक्टिस कर देना, मीन्स फिर पेपर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। समझ गए, एक एक हो गए हमारे, देखो लगभग साइन वाला हो गया, कॉट वाला हो गया, कॉसेक वाला हो गया, बाकी है साइन वाला हो गया हमारा, फिर कॉट वाला हो गया, सेक वाला हो गया, बराबर है। और अभी हम लोगों ने कॉसेक वाला कर दिया, अब सिर्फ 2 बाकी है,
एक कॉस और दूसरा कौन सा बाकी है भाई, टेन वाला बाकी है। चलो कॉस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। चलो कॉस हो तो कॉस के ऊपर से सबसे फर्स्ट आपको क्या मिलेगा भाई, साइन मिलेगा। साइन की आइडेंटिटी रख के आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो साइन ए कॉस ए के अंदर कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट। चलो कॉस और साइन ए उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा भाई, टेन मिल जाएगा। तो चलो क्या लिखेंगे, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन क्या आएगा भाई, कॉस ए। स्टूडेंट आंसर के अंदर कॉस ही आना चाहिए, उसके सिवाय का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आना चाहिए। चलो इसमें साइन की वैल्यू रख दे भाई। साइन की वैल्यू कितनी है आपकी, ऊपर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या आएगा भाई, कॉस ए। चलो टेन ए मिल गया, अब कॉट ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, कॉट ए। तो क्या लिखेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन टेन ए। चलो टेन ए का जो आंसर है उसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा भाई, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो कॉट ए मिल गया, अब क्या बाकी बचा, कॉसेक ए बचा। कब भाई, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन साइन ए। चलो साइन ए का जो आंसर है कौन सा है भाई, 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लास्ट में बचा सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। दी एंड हो गया सम का। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि मंजीरे कूटोगे फैमिली के साथ बैठकर। चलो टेन ए के अंदर कन्वर्ट कर दे, पूरा कर लो फिर टेन ए में जाए। टेन ए आज के जो सम है स्पेशल है, इनकी खासम खास प्रैक्टिस करना, वरना पेपर में नहीं कर पाओगे। 3-3 4-4 बार इनसे सम करोगे तो कंप्लीट होगा। चलो अब 10A के अंदर कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। 10A के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, कोटे वाला किया वैसे जाना पड़ेगा। कभी 10 की आइडेंटिटी कौन सी, 10 की आइडेंटिटी देखो कौन सी है भाई, सेक्वेर। 10 के ऊपर से सेक मिलेगा भाई। 10 का रिलेशन सीधा किसके साथ है, सेक के साथ में। तो क्या लिखेंगे, सेक्वेर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सेक ए, स्क्वायर रिमूव करो, आपको सेक ए की वैल्यू चाहिए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलो आगे आंसर, सेक ए का आंसर। चलो सेक के ऊपर से अब बाकी के रेशियो आपको फाइंड करने कि भाई साइन, कॉस, कॉट और कॉसेक। अगर साइन और कॉस ले आए तो बाकी के दो अपने आप आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। 10 के ऊपर से कॉट भी आपको मिल जाएगा, बराबर है। तो चलो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कॉस। कभी आपको पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू सेक ए का आंसर कितना है भाई, 1 का 1 अपॉन में क्या आएगा भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आ सकता है कि नहीं आ सकता है। चलो नेक्स्ट, चलो कॉसे मिल गया, कॉसे के ऊपर से साइन फाइंड करते हैं। साइन की आइडेंटिटी रखो, कभी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाले का स्क्वायर करो तो रूट डायरेक्टली निकल जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर ए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया स्टूडेंट, स्क्वायर करके रख दिया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आएगा। देखो 1 और 1 दोनों कट, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आंसर आया भाई टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, अभी आंसर नहीं आया, ये तो साइन स्क्वायर है, हमें तो क्या चाहिए साइन ए चाहिए। देयरफॉर क्या लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, इसका रूट निकल जाएगा ऊपर टेन ए और नीचे क्या आएगा भाई रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे आंसर कि नहीं आया। चलो अब क्या बाकी बचा कोसेक और कॉट। चलो कॉट फाइंड कर दे तो क्या लिखेंगे, कॉट तो सीधा आ जाएगा कभी कॉट ए इज इक्वल टू आपका आंसर है 1 अपॉन टेन ए, ये टेन ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। और लास्ट में कोसेक ए बाकी है तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, साइन ए का आंसर जो है उसको उल्टा कर दो, साइन ए का ये आंसर है उल्टा कर दो तो क्या आएगा भाई रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन क्या आएगा भाई टेन ए। और दूसरा क्या बाकी बचा सेक आ गया, चलो सेक मिल गया, कॉस आ गया, साइन कॉट और कॉसेक सारे रेशियो हमारे आ गए। तो स्टूडेंट ऐसे हर एक रेशियो को, एंगल ए की रेशियो को किसके अंदर भाई साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, कॉसेक में और सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको एंगल ए की रेशियो की प्रैक्टिस कराई, अब आप क्या करोगे सी के रेशियो की प्रैक्टिस करोगे। किसके रेशियो के, जब भाई कन्वर्ट ऑल दी, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं भाई कन्वर्ट all the trigonometric ratio in a term of all the trigonometric ratio of angle C in a term of sin C, cos C, tan C, cot C, cosec C and sec C। बराबर है, C के रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस करो, 6 सम हुए, एक सम नहीं है, कितने सम हुए 6 सम। ए के मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाए, अब आपको किसके रेशियो कन्वर्ट करने हैं भाई सी के रेशियो कन्वर्ट करके फाइंड करने। लिख डालो क्वेश्चन, बराबर है, सी के रेशियो फाइंड करोगे तो यहाँ पर जितने भी रेशियो थे वो मैंने आपको फाइंड करा दिए। आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखेंगे क्योंकि ये सम दिमाग फाड़ देने वाले सम है, दजिए उड़ा देने वाले सम है। पहले सम की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर चैप्टर के लगभग मोस्ट ऑफ सम खत्म हो गए। कल की वीडियो के अंदर हम लोग स्टूडेंट इसके एमसीक्यू की स्टडी करेंगे, बराबर है। कल की वीडियो में क्या आएंगे, इसके एमसीक्यू आएंगे, बराबर है। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।